हाय गाइस, मैं डीएस गुर्जर आज आपके सामने एक नया लेक्चर जो आवृत्ति वाले सवाल होते हैं जो दशमलव भिन्नों में दिए गए होते हैं जिनके ऊपर बार लगा होता है उनको साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं इसकी साधारण सी ट्रिक बताऊंगा जो बहुत ही रोमांचक होने वाली है। और इसमें हम इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि हमने इस वीडियो के अंदर नॉर्मल सवाल से लेके और पीक वैल्यू तक हमने सवालों को पहुंचाया है। और तब तक इस वीडियो को लोगों तक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए उन्हें प्रेरित करें जिससे मेरा मनोबल बना रहे और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करूं। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं आपका समय न जायज़ करते हुए और मैं आपको सवालों को कैसे मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड के समय में आप इसको कैसे हल करेंगे देखिए। और ये सभी परीक्षाओं के लिए ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कई परीक्षाओं में रिपीटेड हुए हैं, कई बार वो क्वेश्चन सारे लिए गए हैं। इसमें देखिए, जैसा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 0.35 के ऊपर ये लगा हुआ है, इसे बार बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि ये अगर 3.5 के ऊपर लगा है तो इसका मतलब ये है कि 0.35 जो संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है। मतलब इसका मतलब है 3.5 ये बार बार आ रहा है। 3.5 मतलब ये 35 रिपीट हो रहा है। 2 के ऊपर ये लगा है तो इसका मतलब है 2 संख्याएं आपकी बार बार क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं किसी संख्या से भाग करने पर। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये है। अब इसको हल कैसे करते हैं, 2 सेकंड के अंदर कैसे हल करते हैं समझिए। देखो, ये जैसे ही लिखा हुआ है 0.35 तो आप इसको सादा क्या लिखेंगे 35। कितनी संख्याओं के ऊपर ये बार लगा हुआ है, 2 के, 1 और 1 2। तो आप 2 बार इसको 9 लिखना है बस। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ आप कितने सेकंड में हल कर सकते हैं, 2 सेकंड में। मुश्किल से समय लगेगा आपको, पढ़ने में समय ज़्यादा लगेगा, हल करने में कम लगेगा। देखिए, अब इसको लेते हैं हम दूसरे सवाल को 0.56 और इस पर क्या करना है, इधर वाली संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। 576 को आप बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिखेंगे। जो संख्या इधर छूटी हुई है पॉइंट से इधर है और इसमें बार नहीं लगा हुआ है, उस संख्या को इसमें से क्या करना है, तुमको माइनस करना है। समझ गए। और माइनस करने के बाद बटे में क्या लिखना है, कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, 1 और 1 2। तो इसमें 2 बार आपको 9 लिखना है। और कितनी संख्या यहाँ छूटी हुई है, 1, तो 1 बार आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। फिर समझो, पहले 576 को आप ऐसे ही लिखेंगे। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है और दशमलव से इधर है वो संख्या, तो उसको इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद क्या करना है, कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 संख्याओं के ऊपर, तो 2 बार आप 9 लिखेंगे। 1 संख्या छूटी है तो 1 0 लगाएंगे। अब 2 संख्या छूटी है तो 2 0 लगाना है आपको। अब देखो यहाँ पे कितना बचा, 571 बचा और यहाँ 990 बचा। अब जो किसी से कट जाए तो काट दो, नहीं कट रहा है तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम तीसरे सवाल को लेते हैं। देखो, ये लिखा है 0.1254 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए गाइस कैसे हल करना है। हमने क्या बताया, दशमलव से इधर जितनी भी संख्या है सारी की सारी ऐसे लिखना है। ठीक है, कितनी किस पे बार नहीं लगा हुआ है, इस पे 12 पे बार नहीं लगा हुआ है तो इसको हम यहाँ माइनस में लिखना है आपको। नीचे क्या करना है हमको, कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है, 1 2, तो ये 2 बार 9 लिखा। कितनी संख्याएं छूटी हैं, 1 और 1 2, तो 2 बार आपने क्या लिखा, 0 लिखा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अब इसको माइनस करो, ये कितना बचा, 2। यहाँ देखो 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4। ये 1242 हो गया। नीचे कितना चल रहा है, 9 और 00। अब देखो आपको लग रहा है ये कट रहा है, 2 से कट रहा है। देखो 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2 कट गया। इसको भी काट दो, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंजे 10। अब देखो 3 से कट रहा है, ये भी कट रहा है और 3 से ये भी कट रहा है। देखो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 कट गया। 9 से भी कट रहा है, 9 से काट दो। देखो 9 से कट रहा है, 9 छक्का 54। कितने बच्चे यहाँ पे बेटा, 6 और 2 8 और 9 नेम 81। और देखो यहाँ पे काट दो, 9 पंजे 45, 4 बचे और 9 पंजे 45। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो आपका आंसर हो गया 69/550। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
आई होप आपकी समझ में आया होगा। और सवाल लेता हूँ मैं, थोड़े से कठिन टाइप के सवाल लेता हूँ अब मैं, जिससे आपको जो है पूरी प्रैक्टिस इसकी हो सके आपके लिए, और आपको कितना भी कठिन सवाल आ जाए आप उसको बहुत कम समय में हल कर सकें। इन सवालों की आप प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि सारे सवाल जो हैं बहुत अच्छे सवाल रखे हैं मैंने इसके अंदर। अब देखो कुछ सवाल और लेता हूं जो इनसे थोड़ी हार्ड तरीके के होंगे, उसके बाद और कुछ सवाल लूँगा जो पार्ट टफ तरीके के होंगे। इस तरीके से मैं स्पीड करवा रहा हूं कि आपका कोई सवाल पेपर में छूटे नहीं। अब देखो मैंने कुछ सवाल लिए हैं ERS अग्रवाल की किताब से। ये सवाल है हमारा 2.136, ठीक है। एक सवाल ये है और यहाँ पे 36 के ऊपर ये बार लगा हुआ है, ठीक है। एक सवाल आपका ये 3.87 माइनस 2.59, ठीक है। एक सवाल ये है, ठीक है। इस और सवाल लूँगा अभी। देखो ये सवाल है, अब देखो इसको कैसे करना है। ये सवाल दिया गया है तो हमने क्या बताया, पॉइंट से इधर वाली जब संख्या आ गई तो इधर जो पॉइंट से इधर है इसको आपको प्लस में रखना है ऐसे, ठीक है। अब इधर वाली में वही तरीका अपनाना है। क्या बताया था हमने, पूरी लिखनी है 136 माइनस क्या करना है इसमें से 1, क्योंकि 1 छूटा हुआ है। कितनी संख्याओं पे बार है, 1 और 1 2, तो 2 बार आपको क्या लिखना है 9। कितनी संख्या छूटी है 1, तो 1 बार क्या लिखना है 0। अब ये आ गया तुम्हारा 2 प्लस ये बचा तुम्हारा 135 और नीचे कितना है 990। अब देखो आपको लग रहा है ये 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितने बचे 4, 9 पंजे 45, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 प्लस 3/22। क्या लिख सकते हैं आप, 2 सही 3/22। ये आपका आंसर हो गया। अब हम थोड़ा सा और हार्ड की तरफ चलते हैं। अब देखो ये सवाल दे दिया हमको, इसको कैसे करना है। अब देखो इसमें कैसे करना है, इस वाली संख्या में से इसको सबसे पहले घटा दो, मतलब 3 माइनस का 2 कर दिया हमने, ठीक है, प्लस, ठीक। अब ये 0.8 के ऊपर बार है, इधर 0.59 के ऊपर बार है। क्या करना है हमको, यहाँ 1 बचा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं आप 8 7, 2 संख्याओं पर बार है, 2 बार क्या लिख सकते हो आप 9, प्लस यहाँ क्या है माइनस है, ठीक है। 2 संख्याओं का बार है, 2 बार कितने लिख सकते हो 9, बिल्कुल ठीक है। 1 प्लस, अब 99 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। अब इसको घटा दो, 17 में से 9 गए 8 बचे, यहाँ रह गया 7, 7 में से 5 गए कितने बचे 2 बचे, कटेगा है नहीं, और कटेगा नहीं तो आपका उत्तर हो गया 1 सही 28/99। ये आपका क्या आ गया आंसर। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताएं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, साधारण बिंदु में चेंज हो गया। और कुछ सवाल लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप, ठीक है। अगला सवाल देखिए, रीप्ले करके वीडियो को देखा करें, जिससे समझ में ना आए, कलम लेके बैठा करें और उसको फिर नोट करा करें। बिना कलम के कुछ नहीं होता, कलम और पेन और कॉपी को आप अपने पास में ही रखा करें, ठीक है। और देखो चेंज करता हूँ, कुछ सवालों को लेता हूँ मैं, ये थोड़े कठिन टाइप के होते हैं। जैसे कि मैंने ये सवाल लिया बेटा, ये लिखा है 0.333 ठीक है। और इसको ऐसे करके उन्होंने ब्रैकेट में बंद किया है, और अगला इसमें जो मल्टीप्लाई करिए वो करिए 444 और डैश कर दिया। कह रहा है इसका पुनरावृत्ति रूप में लिखिए, मतलब इसका आंसर क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं बेटा, ध्यान दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3 जो है वो बार बार आ रहा है, मतलब 3 के ऊपर बार लगा दिया हमने। इसका मतलब है 4 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो 4 के ऊपर बार लगा दिया। अब हमने बताया एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो एक बार क्या लिखना है इसके नीचे बेटा, 3 के नीचे एक बार 9 लिखना है। 1 के ऊपर बार है तो 4/9 लिखना है, ठीक है। 3 तिये 9, कितना आ गया 4/27।
अब अगर हमें 12वां आंसर मांग रहा है तो 27 से क्या करना है, तुमको 4 को भाग करना है, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ा दो, 27 एकम 27, कितना बचा बेटा, 3 बचा, और यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या 1 बचा। अब दशमलव लगाया है तो देखो 27 की बार डालो, 27 पंजे कितने हो जाएंगे, 7 पंजे 35, और 5 दूनी 10 और 3 13, देखो ज़्यादा हो रहा है तो हमें कितना डालना है यहाँ पे बेटा, 4 डालना है, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10, कितना बचा यहाँ पे, 2 बचा और यहाँ 2 बचा, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो, कितना बार पड़ जाएगा बेटा बताओ, कितना बढ़ेगा बताओ, 9 बार डाल के देख लो, 9 सत्ते 63 के 3 और 9 दूनी 18 और 6 24, तो 8 पड़ेगा बार, 8 डालो, 8 सत्ते 56, हंस लगे 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, कितना बचा यहाँ, 4 बचा, दशमलव लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है तो 0, फिर देखो रिपीटिंग टर्म यही आती चली जाएगी, मतलब 4 8 फिर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 40 से ही स्टार्ट हुए तो 40 पे ही आप आ गए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या आएगा, 148 148, यही रिपीट होता रहेगा ऐसे करके, तो इसका आंसर क्या होगा, 0.148 के ऊपर क्या लग जाएगा, तुम्हारा बार लग जाएगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम थोड़ा सा और तुम्हें समझाने के लिए। अब देखो ये लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा है 0.25 के ऊपर बार, ठीक है। क्या करेंगे बताओ, 2 संख्याएं हैं, 25 लिख दिया, बार किस पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है, तो 1 बार 9 लिखा आपने, 2 छूटा हुआ है मतलब 1 संख्या छूटी हुई है तो 1 बार 0 लिख दिया आपने, ये कितना बचा आपका 23, और ये कितना है 90, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो एक सवाल और ले रहा हूँ, महत्वपूर्ण सवाल है, ये लिखा है 0.936 और इस तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ लिखा है -0.568 और इस पे भी तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है बेटा 0.45 इसके ऊपर बार, और यहाँ भाग में लिखा हुआ है 2.67 के ऊपर बार। अब बहुत कठिन सवाल दे दिया, देखिए आप इसको कैसे करते हैं, लेकिन आपको पता है, आप इसमें महारत हासिल कर चुके हैं कैसे करना है। देखो ये 936 है और यहाँ पे 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो 3 बार आपने 9 लिखा, यहाँ पे भी आपका 568 है, 3 संख्याओं के ऊपर बार है, 3 बार आपने 9 लिखा, ठीक है। नीचे की बात करते हैं, ये 45 है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है, 2 बार 9 लिखेंगे आप। हमने बताया जब यहाँ पे पॉइंट से इधर है तो इसको हम किस में लिखते हैं, प्लस में, और इसमें 67 के ऊपर बार है तो कितना लिखेंगे, 2 बार 9 लिखेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है, सब सही चल रहा है यहाँ तक। अब देखो बेटा ऊपर 999 आपका एलसीएम आता है, देखो दोनों में सेम है, घटा दो, 16 में से 8 गए, 8 बचे, यहाँ कितना रह गया तुम्हारा 12, 12 में से 6 गए, 6 बचेंगे आपके, यहाँ कितना रह गया आपका 8, 8 में से 5 गए, कितना बचेगा 3। अब नीचे का देखो बेटा, देखो 99 दूनी 198 होते हैं और 67 इसमें प्लस कर दो, कितना हुआ 7 और 1 5 हो गया, यहाँ देखो 15 और 1 16 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 265 हो गया, मतलब ये हो गया 45/99 गुणा 99 ऊपर पहुँच जाएगा ये वाला, और 265 कहाँ आ जाएगा तुम्हारा नीचे वाला। देखो इसकी वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। और जब भी कभी भाग का निशान है तो इसे गुणा में चेंज करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। अब 99 से 99 खत्म हो गया तुम्हारा, यहाँ से ऊपर कितना चल रहा है 368 चल रहा है, चौथी चीज़ ऊपर पहुँचती है कला खा के, तो ये 265 ऊपर पहुँच गया आपका। नीचे कितना बचा 45 बचा और 999 बचा, ये वाला बचा हुआ है। अब देखो काट के देखो कौन सा कट रहा है, देखो 5 से ये भी कट रहा है बेटा, 5 नेम 45, पचम 25, 5 दिया 15। अब देखो ये किससे कट रहा है, ये कट रहा है नहीं कट रहा है, देखो 9 चौक 36 नहीं कटा, 3 से भी नहीं कट रहा है ये,
ठीक है। तो अब कोई किसी से कट नहीं रहा, तो क्या करोगे 368 की गुणा किससे कर दोगे 53 से, और नीचे 909 की गुणा किससे कर दोगे 999 से। गुणा आपको आती है और आप इसको उत्तर आपका मिल जाएगा आपको, ठीक है। आगे लेते हैं क्वेश्चन को, और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब कुछ मैं आपको क्वेश्चन रखता हूँ, आप कुछ उसको विदिन 2-3 सेकंड में आप इसको करके देखो, उसके बाद मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूँ। अब जैसे ये दिया गया है 2.17 के ऊपर बार प्लस 3.03 के ऊपर बार या माइनस 1.41 लिखा हुआ है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। बिल्कुल आसान है, उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे बेटा, 2 प्लस का है इधर से ले लो, 3 प्लस का है ये भी इधर ले लो, ये माइनस का 1 है इसको यहाँ लिख लो, प्लस में लगा लो यहाँ पे। अब 17 2 बार रिपीट हो रहा है मतलब, तो इसके बार कितना आएगा 2 बार 9 आएगा। यहाँ 2 संख्याएं रिपीट हो रही हैं तो 3/99 आएगा, क्योंकि ये भी 0 गिना जाएगा, काउंट होगा। इसीलिए मैंने सवाल को लिया जिससे आप समझ सको। माइनस 41 बटे कितना आएगा 99। ये 5 हो गए, 5 में से 1 गया 4 बचा। यहाँ आपको देखो लग रहा है नहीं 99, देखो सभी में कॉमन आ रहा है। ये कितने हो गए 20, और 20 में से 41 गए तो माइनस के 21 बचे। अब बताओ किससे कट रहा है, 3 7 21, 3 3 9, कितना आ गया 4 माइनस 7 बटे 33। लघुत्तम कितना आ गया तुम्हारा 33 आ गया। अब देखो 3 चौक 12 के 2, 3 चौक 12 और 1 13 माइनस 7। अब घटा दो कितना बचा 125 बटे 33। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। अगला देखिए सवाल एक और लेता हूँ मैं तुम्हारे लिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और सवाल ये रहा बेटा, ये पूछ रहा है हमसे कि 1.0057 और इसके केवल 7 के ऊपर बार है, और कह रहा है सरल करके दिखाओ, है ना। तो तुम भी इससे कम थोड़ी ना आओ, देखो करो हल। कैसे करोगे, देखो ये पॉइंट वाली इधर संख्या है तो आपको पता है इसको क्या करना है, प्लस करना है। अब 57 है ना। अब रिपीट कौन किसके ऊपर बार नहीं है, इसके ऊपर बार नहीं है, तो ये इसमें से क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी। और कितनी संख्याओं पर बार है 1 पे, तो 1 बार 9 लिखना है आपको। कितनी छूटी हुई है 1 2 3, तो 3 बार है आपको क्या लिखना है 0। 1 प्लस ये कितना बचा तुम्हारा 52, और नीचे कितना बचा 9000। काट दो उसको, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1 बचा 10 हो गए, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20। कितना आ गया 1 प्लस 13 बटे 2250, ठीक है। 2250 एकम 2250 में 13 जोड़ो तो ये हो गया 2263, और बटे में कितना 2200 कितना आ गया 50। या तो ऐसे लिख दो, या लिख दो 1 सही 63 बटे 2250। ये आपका आंसर सही है, ये भी आपका आंसर सही है। जो आप चाहो वो उत्तर मान सकते हो। और देखो एक सवाल को लेता हूँ मैं लपेटे में, और ये सवाल आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, और इसको आप ज़रूर करके देखें, ठीक है। और उसके बाद हमें इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप दें। चैनल को लाइक ज़रूर करते रहें जिससे दूसरों तक ही पहुँच सके, इसलिए शेयर ज़रूर करें। 3.917 के ऊपर बार माइनस 1.353 के ऊपर बार, ये आपको HW में है। एक सवाल और दे रहा हूँ होमवर्क में, जो आप जिसे भी आता हो वो इसको ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में इसको सवाल को लिखें। सवाल ये है 3 के ऊपर बार 0.59, ठीक है, प्लस 2 के ऊपर बार 0.43। ये सवाल है, इसका भी आप उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ये दोनों सवाल ही आपके लिए किस में दिए गए हैं, HW के लिए हैं,
होमवर्क के लिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर छापें। धन्यवाद। तब तक देखते रहिए, आगे हम और अगली श्रृंखला लाएंगे, इसी तरह से कोई टॉपिक लेंगे जिससे आपका वो भी टॉपिक क्लियर कराएं। धन्यवाद।